नमस्कार दोस्तों, विनीत पांडे। जय हिंद, जय भारत। आपने सोचा डॉक्टर्स इतनी ज्यादा फीस क्यों लेते हैं? कभी आपने देखा है कि डॉक्टर्स के पास आप जाते हो, नॉर्मल जुकाम है, बुखार है, चेक करवाने जाते हो और आपको पता चलता है कि यार तो बहुत पैसे लेते हैं। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, मिनिमम 800 से 900 रुपए आपको सिर्फ नॉर्मल हेलो बोलने के हैं। अगर आप डॉक्टर को गलती से हेलो बोलने चले गए ना कि डॉक्टर साहब, पंचायत की तरह, मन ठीक नहीं लग रहा है, 800-900 रखवा लेंगे। और इससे बड़ी-बड़ी सोसाइटीज़ में डॉक्टर्स हैं। जानते हो क्यों? आप सोचोगे सर ये क्या बात कर रहे हैं? सर आप क्या कह रहे हैं? टाइम्स नाउ की न्यूज़ है और टाइम्स नाउ ये कह रहा है कि 30 लाख रुपए नीट के स्टूडेंट्स जहां पे घपला हुआ है, उन्होंने दिए। और ये कन्फेशन है। As we explained completely, the police interrogation report has been accessed by Times Now, and my colleague Sagrika is joining us with these details. Yes, Sagrika. Pratibha, this confession statement of the arrested accused was accessed by Priyank, and I'm just going to read out an excerpt from it. Now, this is the same confession statement which goes on to reveal the modus operandi. Now, this is a national issue. You've been hearing students talk. कुछ चीजें इंग्लिश में है, मैं आपके लिए हिंदी में बता देता हूँ। ये कह रहे हैं कि नेशनल इशू है, इनका मोडस ऑपरेंडी है और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने 30 लाख रुपए पे किए एक सीट के। मतलब एक बार के लिए अगर मैं टीचर ना बनूं ना, तो मैं ये सोच रहा हूँ 30 लाख रिश्वत क्यों देनी है यार? पढ़ लो ना। 30 लाख में तो एयर कंडीशन रूम, बढ़िया किताबें, बढ़िया लैपटॉप, फुल वाईफाई, इंटरनेट और मेहनत। ये थोड़ा इंग्लिश में है तो मैं बीच में हिंदी बताता रहूंगा। दुख हो रहा है ना, दिल जल रहा है ना, मेरा भी जल रहा है। हंसी के पीछे छुपा रहा हूं और ये हंसी खुशी की हंसी नहीं है, खिन्नता की हंसी है। खिन्नता, आयरॉनिकल। आई एम डिसगस्टेड। क्या है मेरे देश में? हम चाहते हैं देश विश्व गुरु बनेगा और हो क्या रहा है देखिए। About corruption, paper leak, and a paper mafia of sorts. But I'm going to read out from the पेड बाय पेरेंट 30 lakhs। the accused has gone on to say that परीक्षा तथा अन्य प्रतियोगिता के परीक्षा में प्रश्न पेपर लीक करके बच्चों को याद करवाकर हम दोनों पास करवा देते थे. So they have admitted. What does this mean? They have admitted. Priyank has accessed this confession statement, and as per this confession statement, the accused has admitted that we used to leak the question papers, and we would also play a role in ensuring that. क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता था। इन्होंने कन्फेशन किया है, इसको रोक देते हैं थोड़ा सा। कन्फेशन किया है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता था। कैसे लीक हो जाता था? कौन बनाता है पेपर? कौन पेपर वहां तक पहुंचाता है सेंटर्स पे? कौन करवाता है? एनटीए। कौन सी अथॉरिटीज आती है पेपर लेकर के? कैसे पेपर पहुंचता है? जिस पेपर को सील बंद होना चाहिए, हाईली कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, कैसे लीक हो जाता था? और लीक एग्जाम से 1 घंटे पहले नहीं हुआ है, इतना पहले हो रहा है कि वो बच्चे पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आंसर्स रट रहे हैं, याद कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। एक किसान का बच्चा जमीन बेच के, लोन लेके, बाप किसानी कर रहा है 48 डिग्री में, वो मेहनत कर रहा है कि मैं डॉक्टरी पास हो जाऊं तो मेरे जीवन सुधर जाएगा, समाज के काम आऊंगा। दूसरा जो है वो किसी शायद करोड़पति घर से है और उसको शॉर्ट कट्स आते हैं, वो 30 लाख में वो सीट ले लेता है। ये क्या चल रहा है? खैर, आप ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हैं, मैं जानता हूं आग लग चुकी है। आप देख रहे हैं, आपके लगातार वीडियोस पे सपोर्ट आ रहा है। अभी कुछ लोगों ने वीडियो को मेरे स्पैम करने की कोशिश की। मैंने पिछले वीडियो में जो बात की एक स्टूडेंट के सुसाइड के बारे में, कुछ बच्चों ने बताया मुझे कि सर हमारे यहाँ कोचिंग के ग्रुप में सर्कुलेट किया गया है, स्पैम करो वीडियो को। स्पैम का जवाब सब्सक्राइबिंग है, क्योंकि जब यूट्यूब देखेगा कि लोग लाइक कर रहे हैं वीडियो को, लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, समझ जाएंगे जेन्युइन चीज है। इसलिए कोई भी अगर मुझे या मेरे चैनल को डाउन करने के लिए स्पैम अटैक करता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, अब जो है ना अब मुद्दा स्टूडेंट्स का रहा ही नहीं है। मेरे लिए अभी भी स्टूडेंट्स है, क्योंकि मेरी लड़ाई यहीं से शुरू हुई है। बहुत लोगों के लिए हो गया कि विनीत पांडे को गलत कैसे साबित करें। क्यों? क्योंकि सवाल उठा रहे हैं बच्चे। अब स्टूडेंट सवाल पूछ रहा है, स्टूडेंट जाके अपने टीचर से कह रहा है कि भाई मैडम आप क्यों नहीं बोल रही हो, सर आप क्यों नहीं बोल रहे हो? तो वो कह रहे नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है। तो उनको अब खुशी मिलेगी जब मैं गलत साबित हो जाऊं। वो ये नहीं सोचेंगे कि मेरे साथ जो एक स्टूडेंट्स की एक फैमिली जुड़ गई है, 25-25 हजार व्यू हैं, कमेंट्स ही कमेंट्स, 2-2 हजार कमेंट्स आ रहे हैं, वो बच्चे भी गलत साबित होंगे। उनको गलत साबित करना है, मुझे गलत साबित करना है।
राहुल राज सर हमारे साथ जो हमारी टीम के मेंबर हैं, आप में से कई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर राहुल राज सर से बात नहीं हो पा रही, कहाँ पे हैं? चूंकि मैंने आपको बताया था पॉलिटिकली एक्टिव हैं, काफी अच्छे यूथ लीडर हैं, और ये हमारा स्टूडेंट्स का मुद्दा है, इसलिए किस पार्टी में हैं, क्या कर रहे हैं, ये इसका कोई कंसर्न नहीं है। तबीयत खराब थी उनकी, वो सामने नहीं आ पाए। आज मेरी बातचीत हुई और उनसे मैंने एक निवेदन किया, स्टूडेंट्स आपको सुनना चाहते हैं तो आप अपना मैसेज जरूर दीजिए। राहुल राज सर का मैसेज हमारे पास है, मैं चाहूंगा आप सभी इसको यहाँ पे सुन लीजिए। मैं हूं राहुल राज, और जैसा कि आपको पता है, आने वाले 18 जून को यूजीसी नेट एग्जामिनेशन होने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जो समस्या नीट के एग्जाम में देखने को मिला, जो समस्या एनटीए के द्वारा लगातार कराए जा रहे एग्जामों में अनियमितता जो सामने आई, जो खबरें सामने आई, क्या इस सब खबरों पर, क्या उन समस्याओं पर एनटीए ने काम किया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है कि ग्रेस नंबर देना किस हद तक जायज है, या ग्रेस नंबर किस तरीके से दिया गया है वो अस्पष्टता से क्लियर नहीं है, तो क्या एनटीए इस तरीके की चीजें करके रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करता है? क्या एनटीए भारत के नौजवान छात्र छात्राओं के साथ या उन शोधार्थियों के साथ खेलने के लिए तैयार बैठा है जो जिस उम्मीद से इस एनटीए नेट के एग्जामिनेशन को पास करना चाहते हैं? इन तमाम सवालों, इन तमाम मुद्दों, इन तमाम जिम्मेदारियों के साथ हमने एनटीए से लगातार संपर्क किया है, यूजीसी से संपर्क किया है और उनको बताया है, कोशिश किया है कि आप ये सबसे पहले भारत देश के छात्र छात्राओं को बताने की कृपा करें कि क्या आने वाले 18 जून को होने वाले एग्जाम में कोई भी इस तरीके की अनियमितता नहीं होगी, कोई भी इस तरीके का फॉल्ट नहीं होगा, पेपर लीक की खबरें नहीं आएंगी, बच्चों के भविष्य अधर में नहीं अटकेगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? एनटीए की क्रेडिबिलिटी क्यों खराब हो रही है? इन सब के पीछे क्या एक जांच नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए और इस जांच में गलत अगर पाए गए तो उन अधिकारियों के साथ क्या बर्ताव या क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ये सारी बातों को लेकर यूजीसी और एनटीए को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि देश बहुत बड़ा है। देश के छात्र छात्राएं किसी उम्मीद से परीक्षा देते हैं और उस परीक्षा में अगर कोई छेड़छाड़ हो, टैंपरिंग हो, चीटिंग हो या कुछ इस तरीके का माल प्रैक्टिस हो, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के भविष्य, हमारे देश के युवाओं के भविष्य खतरे में नजर आता है। तो हम पुनः अनुरोध कर रहे हैं यूजीसी से कि आप इस पर विचार कीजिए कि 18 जून को एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो पूरे स्पष्टता से होनी चाहिए, किसी भी तरीके की माल प्रैक्टिस, चीटिंग या लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद राहुल भाई। और दोस्तों, पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें इस तरह के लोगों की जरूरत है। राहुल राज एक्चुअली वो लीडर है जिसकी वजह से मैंने यूजीसी में आकर के आवाज उठानी शुरू की। पहले मैं सोचता था कि कोई नहीं बोलता है, कुछ नहीं बोलता, लेकिन मैंने देखा एक आम आदमी है, साधारण इंसान है, सोशल मीडिया से दूर, वो न जाने कितनों को पास करवा चुके, कितने बच्चों के रिजल्ट रुक गए, कितने बच्चों को जबरदस्ती फेल किया गया। ये आदमी कभी कम सोशल मीडिया पर आके क्रेडिट नहीं लेता। मैं दिल से चाहूंगा कि जितने भी बच्चे हैं कमेंट्स में राहुल राज के लिए एक हार्ट या एक थैंक यू का मैसेज जरूर डालना, क्योंकि हमें भविष्य में यही लोग शिक्षा मंत्री चाहिए। ऐसे टीचर्स, ऐसे लोग, ऐसा यूथ हमें नहीं मिलता। क्या बोला इन्होंने अभी? इन्होंने ये कहा कि हम एनटीए से यही चाहते हैं, अगर आप पे सवाल उठा है आप थोड़ा सा नीट एंड क्लीन हो जाइए, क्योंकि प्राइस बच्चा पे करेगा। प्राइस बच्चा पे करेगा। मैं जिसके लिए लड़ रहा हूं, राहुल आज जिसके लिए बोल रहे हैं, जिसके लिए लड़ रहे हैं, वो कौन है? उस कैमरे के पीछे कोई भी हो सकता है। वो कोई अनजान बच्चा हो सकता है, वो झारखंड से हो सकता है, छत्तीसगढ़ से हो सकता है, कश्मीर से हो सकता है, केरला से हो सकता है, पर हम चाहते हैं कोई भी फेल ना हो। 30 लाख में अगर नीट की सीट खरीदी गई, किससे खरीदी गई या कैसे खरीदी गई? एनटीए में हो सकता है कोई लूप होल हो, मुझे नहीं पता कौन मिला है कौन नहीं मिला है, मेरा अधिकार भी नहीं है ये कहने का कि कौन है वहां पे। जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या पुलिस, जो हमारी संस्थाएं हैं अथॉरिटी के साथ, वो नहीं डिक्लेयर करती। पर मुझे एक बात बताओ, अगर नीट में ऐसा हुआ है और जो लोग नीट का पेपर अरेंज कर सकते हैं, 23 लाख स्टूडेंट्स का पेपर अरेंज कर सकते हैं, बहुत बड़े लेवल पे होने वाले एग्जाम का पेपर अरेंज कर सकते हैं, क्या गारंटी है कि यूजीसी नेट का पेपर उनके पास नहीं है?
इकोनॉमिक्स का पेपर, कॉमर्स का पेपर, इंग्लिश लिटरेचर का पेपर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, संस्कृत और बड़े सब्जेक्ट्स, मैनेजमेंट और लाइब्रेरी साइंस या और बहुत सारे सब्जेक्ट जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, क्या इनके पेपर नहीं अरेंज होते होंगे? एग्जाम तो छोटे स्केल पे है, उन्हें भी पता है कि कोई मीडिया आवाज उठाएगा नहीं, यूजीसी नेट के टीचर बटे हुए हैं, ये बोलेंगे नहीं। होगा क्या? हर किसी की कोचिंग में से 5-10 बच्चे पास हो जाते हैं, उन 5 बच्चों को दिखा देंगे कि ये हमारा रिजल्ट है, नीचे 200 बच्चे 300 बच्चे जो फेल हो गए, हमें क्या मतलब है, जाइए भाड़ में। यही हो रहा है, 30 लाख में आपकी सीट गई है। अब देखिएगा, ये मेरा चैनल है, यहां पे आप बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, यहां पे बहुत सारी चीजें हुई हैं, मुझे आपको कुछ दिखाना है। 20 घंटे में लगभग 23,000 बच्चे यहां पे हैं। अब बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, ये देखिए एक बहुत प्यारा कमेंट है, पोस्टपोन रादर देन लीक द पेपर। पेपर लीक होने से बेहतर है हम 2 हफ्ते वेट कर लें। यार एक बात आओ, जब हमें पता है कि आग लगी हुई है बगल में, तो हम अपना घर दुरुस्त नहीं करेंगे, बचाएंगे नहीं? क्या ये बच्चे ये गलत चीज की मांग कर रहे हैं? आपको बहुत सारे टीचर्स कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अलख पांडे सर ने आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके सारी डिटेल बताई है। और हां, एक चीज देखी तो मैं चौंक भी गया, सदमा भी लग गया, सरप्राइज भी हो गया। बल्कि अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट होता ना, मैंने मेरा विरोध दर्ज करा दिया होता, सीधा अनसब्सक्राइब करता। मैं देखा, मैंने एक टी शर्ट वाला कुछ चैनल है, वो एक पेपर 1 की सीरीज शुरू कर रहा है, उसने नाम रखा है पेपर 1 लीक। क्या हाल हो गया है शिक्षा का भैया! इससे बढ़िया तुम प्रचंड बैच कर दो यार, कोई भयंकर बैच कर दो यार, ब्रह्मास्त्र बैच कर दो यार। पेपर 1 लीक। अब बच्चों को, क्योंकि आपकी मानसिकता दर्शाता है वो शब्द, आपकी मानसिकता दर्शाता है वो शब्द। आपको बच्चों को लाइव पढ़ाना है, आपको 8-10 टीचर्स ऐसे एनर्जी में फोटो शूट करके दिखाने हैं। बच्चा ग्राउंड पे लड़ रहा है, बच्चा रो रहा है, बच्चा अपने हक के लिए बात कर रहा है, तुम्हारी आवाज वहां तो निकल नहीं रही है, तुम उसे लालच दे रहे हो। गांव का साधारण बच्चा सोचेगा पेपर 1 लीक, चलो चलो चैनल पे चलते। मतलब अब ये हाल हो गया है कि अगर आपको क्राउड नहीं मिल रहा है तो आप पेपर 1 लीक नाम से पढ़ाओगे। यही चलता है कि दिमाग में। एंड सॉरी टू से, कहीं कनेक्शन वनेक्शन तो नहीं है आपका? वो सीरियसली यार लानत है, ये क्या नाम है यार, पेपर 1 लीक। कैसे कैसे टीचर्स आ रखे हैं यार यूट्यूब की वजह से। टीचिंग सेंस, टीचिंग स्पिरिट, टीचिंग सोल तो है ही नहीं। पेपर 1 लीक बैच, अच्छा बैच है क्या? अच्छा आइडिया है। दूसरा, हम भी कुछ नाम बताते हैं, आप भी मुझे फनी नाम बताना। फनी मतलब शर्मनाक नाम, जैसे पेपर 1 लीक तो नकलची बैच 2, इंडिया बिगेस्ट नकलची बैच, ऐसा कुछ बना सकते हैं। अब ये हालत आ गई है मार्केट में, यूट्यूब पे टिकने के लिए, कंडीशंस में, या खर्चा निकालने के लिए, या टीचर्स की सैलरी निकालने के लिए अब हम पेपर 1 लीक बैच पढ़ाएंगे। अगर तुम्हें पढ़ना है पेपर 1 लीक बैच में, तो भैया तुम्हें अपने आप पे काम करना पड़ेगा। मैं होता ना, मैं अनसब्सक्राइब मारता। जिंदगी में साला फेल होना बर्दाश्त है, पर ये पेपर 1 लीक टाइप के बैचेस में कभी नहीं पढ़ूंगा। क्या मानसिकता होगी उन टीचर्स की यार? किसी ने भी नहीं बोला कि सर ये नाम सही नहीं है, पेपर 1 लीक सही नहीं है। मैं जानता हूं टी शर्ट्स वाले भड़क जाएंगे, फिर मेरे हिसाब से मेरे लिए कुछ ना कुछ लूप होल ढूंढेंगे। ढूंढो, सड़क पे भी आ जाऊंगा ना। ये लीक वीक करके ना अपनी आत्मा मार के ऐसे थर्ड क्लास नाम के साथ बैच नहीं स्टार्ट करूंगा। मैं ये सब नाम यूज नहीं करता। मैंने सिर्फ एक क्विज करवाई थी ओपन, उस क्विज का नाम मैंने महामुकाबला रखा था, क्योंकि मैंने सिर्फ स्टूडेंट्स की क्विज नहीं थी, वो हमने ओपन क्विज की थी। इसके अलावा प्रचंड बैच, अद्भुत बैच, पुनर्जन्म बैच। राइट इन द कमेंट्स, और मुझे जरूर बताना, तुम में से तो अपने पेरेंट्स को बताओगे कि हमारे सर पेपर 1 लीक बैच में स्पेशल क्लास करवा रहे हैं, पेपर 1 लीक। मैंने आर्मी की तैयारी की थी, एंड आर्मी में हमें बताया जाता था दैट योर साइकोलॉजी एंड योर लैंग्वेज, इट्स वेरी मच कनेक्टेड। साइकोलॉजी और लैंग्वेज आपकी बहुत कनेक्टेड होती है, ठीक है? तो जो आपके मन में चल रहा होता है ना, वो आपकी भाषा पे आ ही जाता है, आप नहीं छुपा सकते। तो ऐसे टीचर से बच के रहो जो तुम्हें पढ़ाने के लिए वर्ड लीक इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये असंवैधानिक शब्द है, यूज ही नहीं होना चाहिए।
ये तो यूज ही नहीं होना चाहिए पढ़ाने के लिए, ठीक है। कल को आपको नोट्स भी भेज देंगे, एग्जाम पेपर की कॉपी नोट्स, ठीक है, बच के रहो। जिस बच्चे ने बोला है, इससे मुझे दिमाग में आ गया था, ये सारे बच्चे जो है पोस्टपोन 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 बोल रहे हैं, प्लेइंग विद करियर, ह्यूज ब्लंडर, ये जनता है भारत की, ये स्टूडेंट्स हैं। और दोस्तों मैं जानता हूं बहुत सारे दुश्मन बन रहे होंगे, बनने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जिंदा हूं और कुछ करूंगा तो रिएक्शन आएगा, तो मुझे रिएक्शन पसंद है, इट्स ओके। लेकिन मैं फिर भी आपके सामने ऑन कैमरा आंखों में आंखें डाल कह रहा हूं, पेपर 1 लीक टाइप के अगर कोई वर्ड्स यूज करके आपको सेंसेशन करके पढ़ा रहा है, वो आपको बना रहा है, दिल्ली की लैंग्वेज में वो आपको काट रहा है। आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, राइट? मत बनो। आपने हिंदी में कहानी पढ़ी होगी कि कोई लाश होती है ना, उसमें गिद्ध आते हैं, गिद्ध, बच के रहो। और जरा अपने आप से आंख बंद करके सोचो, शिक्षक 5 सितंबर आदर्श शिक्षक, आप पैर छूते हो झुक के, लीक बैच, पेपर 1 लीक। पता है, मैं मेरे फादर को बताऊंगा ना, माय फादर इज अ टीचर, मैं पापा को बताऊंगा, पापा इतना गंदा लेवल आ गया, गिर गए हैं लोग यार एडमिशंस लेने के चक्कर में, बच्चों को क्राउड में लाना, कमाल है यार। मतलब सीरियसली, पेपर 1 लीक बैच, एग्जाम के फर्रे बैच, इस तरह की चीजें। चलो, अब एक नौटंकी और हो रही है, इसमें आपको बच के रहना है। दिस इज, आई सजेस्ट यू टू स्टे अवे ऑफ दिस। मिस्टर दयानिधि मारन, एक पॉलिटिशियन है दयानिधि मारन, इन्होंने ये कहा है कि साउथ इंडियन स्टूडेंट चीटिंग नहीं करते हैं, नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट चीटिंग करते हैं। मैं इस पे कोई वीडियो में टाइम पास नहीं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों से बच के रहो। वी डोंट हैव टू मिस आवर फाइट इन द बैटल ऑफ साउथ इंडियन स्टूडेंट्स एंड नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स। हमें अपनी फाइट इसमें मिस नहीं करनी है। इन्होंने बोला है कि नॉर्थ स्टूडेंट्स आर हेल्प्ड बाय पेरेंट्स इटसेल्फ टू कॉपी। इन्होंने कहा है नॉर्थ इंडिया में पेरेंट्स नकल करना सिखाते हैं, नहीं भड़कना है, भड़कना नहीं है। ये चाहते हैं नॉर्थ वर्सेस साउथ, जो स्टूडेंट्स हैं, डिवाइड एंड रूल, दिस इज डिवाइड एंड रूल, तो कुछ भी भड़कना नहीं है, इट्स ओके, लेट इट बी। अब हम चलते हैं अलख पांडे सर के पास। ये सुनना बहुत जरूरी है। देखिए, मैंने आज इनको पूरा सुना, मैं बहुत ज्यादा नहीं सुन पाता था पहले, क्योंकि फिजिक्स के टीचर है, सब्जेक्ट अलग है। आज मैंने इनको पूरा सुना है। आपको किसी ने ये कहा कि नीट में ग्रेस मार्क्स का सिस्टम होता है, तो इसमें हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, कहा था ना किसी ने। आपने मुझे कमेंट्स में बताया था कि सर मुझे किसी टीचर ने ये कहा है, आपने मुझे बताया था कमेंट में, सर मुझे किसी टीचर ने ये कहा है नीट में ग्रेस मार्क का सिस्टम होता है, तो विनीत पांडे फालतू आवाज उठा रहे हैं। अलख पांडे सर ने इसको सुप्रीम कोर्ट से आते ही क्लियर कर दिया, नीट में ग्रेस मार्क का सिस्टम नहीं होता है। पहली बार ग्रेस मार्क्स दिए गए, और ग्रेस मार्क्स देने से पहले एनटीए ने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की थी कि हम इस बार ग्रेस मार्क्स देंगे। ग्रेस मार्क्स दे दिए गए, जब पकड़ा गया, जब रंगे हाथों पकड़े गए, तब उन्होंने बोला कि इनको हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, यानी ये क्राइटेरिया था ही नहीं। तो अगर हमने इस बार यूजीसी नेट में चीटिंग करते हुए पकड़ लिया और हमने देखा कि 1500 जेआरएफ, हर सब्जेक्ट के 30 जेआरएफ ग्रेस मार्क्स से आ गए, क्योंकि एनटीए बचने के लिए बोलेगा ग्रेस मार्क्स है। क्यों नहीं बताया आपने नोटिस में हमें? अभी कहीं लिखा है नोटिस में कि ग्रेस मार्क्स है? तो ये जो आपको टीचर्स आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देके भड़का रहे हैं कि नीट में ग्रेस मार्क्स सिस्टम होता है, उनको बोलो गुड मॉर्निंग, जाग जाओ, चाय पियो, थोड़ी मेहनत करो। नीट में ग्रेस मार्क्स फर्स्ट टाइम हुए हैं। किस बेसिस पे आपने सोच लिया बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और आपने जब रिजल्ट आया तो बताया नहीं। अब इससे मेरी प्रॉब्लम क्या क्या है, और उन्होंने जज एनटीए ने ये बोला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1563, उन बच्चों का या तो री एग्जाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रॉक्सीमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं उस पे हैप्पी हो जाए, यानी उनका ग्रेस नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, अब री एग्जाम हो उन बच्चों का जो देना चाहते हैं 1563 में से, और जो नहीं चाहते हैं उनका ओरिजिनल स्कोर रहेगा। फिर रैंक पूरी शफल हो, उसके बेसिस पे काउंसलिंग हो। पर इसमें मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं मेरे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आज एनटीए 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है। पहला पॉइंट,
एनटीए ने 7-8 दिन के बाद कोर्ट में आके बोला कि हाँ ग्रेस का सिस्टम गलत है, इसको हटा देते हैं। नीट के लिए अलख पांडे सर सुप्रीम कोर्ट चले गए। अलख पांडे सर आपको भी पता है बहुत बड़े लेवल के टीचर हैं, सुप्रीम कोर्ट में 10-10 लॉयर एक साथ हायर कर सकते हैं। क्या यूजीसी नेट में इतने बड़े टीचर्स हैं? मैं खुद इतना बड़ा टीचर नहीं हूं कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को हायर कर पाऊं। यूजीसी नेट में क्या इतने टीचर्स आएंगे? आपसे आपकी बातचीत में तो कोई वीडियो बना नहीं रहा है बेसिक। सुप्रीम कोर्ट को जाएगा आपके लिए? बच्चे चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? आप साधारण परिवारों से, मम्मी पापा के पास सेविंग्स हैं इतनी कि एक ही बार में एक लॉयर की एक दिन की फीस दे दें हम सुप्रीम कोर्ट में? पहला पॉइंट। एनटीए को पता है कि यूजीसी नेट में कोई बोलेगा ही नहीं, कोई है ही नहीं बोलने वाला, और विनीत पांडे बोलेगा तो ये लोग आपस में टांग खींचेंगे। उन्हें पता है कि एक बोलेगा 10 टांग खींचेंगे। अब कल्पना करो कि तुम्हारे 10 टीचर साथ में होते, टी शर्ट्स वाले भी साथ में होते। टी शर्ट्स वालों के पास बहुत पैसा है, बड़ी ब्रांडिंग दिखाते हैं, बहुत कुछ सेटअप्स हैं, क्यों नहीं बोल रहे साथ में? क्या मतलब कि वी आर जस्ट प्योरली बिजनेसमैन एंड वी ऑल केयर अबाउट हिज मनी? अ ट्रू बिजनेसमैन नेवर गेट्स द पार्ट ऑफ, नेवर बिकम्स द पार्ट ऑफ एनी इशू। एक अच्छा बिजनेसमैन किसी झगड़े का पार्ट नहीं बनता है। तो मैं तो बुरा बिजनेसमैन हूं और मैं चल लूंगा क्योंकि मैं टीचर हूं, नहीं बनना बिजनेसमैन। लेकिन जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, जैसे ये सर पहुंच गए, ये लोग तो बहुत बड़े टीचर्स हैं। देखिए क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने साथ सुनो सुनो सुनो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिन्होंने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चों में डिससेटिस्फैक्शन हुआ, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए और कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि पहले कभी ऐसा नहीं है, पहली बार किया है, तो उन्होंने माना कि इसको हम हटा देते हैं ग्रेस नंबर को। हमारी 7 दिन से लड़ाई चल रही थी कि पहली बार ग्रेस नंबर दिए गए, उन्होंने माना कि हमने गलती की है। पहली बार ग्रेस नंबर दिए गए तो क्यों नोटिफिकेशन में नहीं बताया आपने? नेट की 3 कैटेगरी बता दी, जेआरएफ होगा, नहीं तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं तो तुम्हें सिर्फ पीएचडी मिलेगी। तुम कैसे डिसाइड करते हो यार कि कम नंबर होगा तो हम खाली पीएचडी करेंगे? तुम्हें किसने अथॉरिटी दे दी कि मैं बताऊंगा कम नंबर है तो तुम पीएचडी करोगे, थोड़े से नंबर ज्यादा है तो नौकरी दे देंगे? जेआरएफ का ये क्राइटेरिया है। सर कह रहे हैं ग्रेस मार्क्स का कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। व्हाट इफ पिछले 4-5 साल से ग्रेस मार्क्स दे के पास किया जा रहा है, चूंकि कभी पकड़े नहीं गए तो सवाल नहीं उठा। हो सकता है ये गोरख धंधा बहुत पहले से चल रहा है। और किसके खिलाफ चल रहा है मैं बता रहा हूं आपको, एनटीए। हमारी लड़ाई एनटीए से है, करप्ट प्रैक्टिसेस से है। ग्रेस नंबर दे दिए, किस बेसिस पे आपने सोच लिया बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और आपने जब रिजल्ट आया तो बताया नहीं। अब इससे मेरी प्रॉब्लम क्या क्या है? और उन्होंने एनटीए ने ये बोला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1563, उन बच्चों का या तो री एग्जाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रॉक्सीमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं उस पे हैप्पी हो जाए, यानी उनका ग्रेस नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, अब री एग्जाम हो उन बच्चों का जो देना चाहते हैं 1563 में से। और आपको मैं एक चीज और सुना देता हूं। आपके पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, आज आप उनका पूरा लड़ाई लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। थोड़ा मेरे को बताइए कि व्हाट हैपेंड इन कोर्ट टुडे सर? ये जो लाखों लोगों के आप स्टूडेंट्स के आप एस्पिरेशंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बताइए कोर्ट में क्या हुआ? जी, सबसे पहली चीज़ जो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में मुझे लगा वो देखा कि मामला काफ़ी सीरियस माना गया, क्योंकि एनटीए के डायरेक्टर साहब पहली हियरिंग के अंदर खुद आए हुए थे वहाँ पे, और आते ही उनके काउंसिल ने सबसे पहली चीज़ जो खोली वो ये खोली और उन्होंने एक्सेप्ट किया जो 1563 बच्चों को जो ग्रेस नंबर दिए हैं, इससे डिससेटिस्फैक्शन आया है, इससे आउटरेज हुआ और इसको हम रिवर्ट करना चाहते हैं। हार्डबर्न हुआ है, ये वर्ड यूज़ किया, हार्डबर्न हुआ है, और इसको हम रिट्रेस करेंगे और इन बच्चों को हम ऑप्शन देंगे, या तो वो फिर से पेपर दे दे, 23 जून को उन्होंने कहा पेपर होगा, या तो ये बच्चे चाहें तो बिना ग्रेस का जो इनका ओरिजिनल नंबर था उसे एक्सेप्ट कर लें। इसका हम रिजल्ट 30 जून से पहले निकालेंगे और सारी रैंक्स रीशफल होंगी। पर इस सब के ऊपर मेरे अभी भी 3 पॉइंट बाकी रह गए हैं। मैं वही पूछ रही थी कि आपके पिटीशन के मेन मुद्दे क्या है और आप क्या ग्रेस मार्क्स जाति के आधार पर दिए गए, धर्म के आधार पर दिए गए, लिंग के आधार पर दिए गए? ग्रेस मार्क्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। किसने डिसाइड किया कि मैं ही ग्रेस मार्क्स इस बार दूंगा? और अगर उसने दया दिखाई 500 नंबर देने की, तो आप समझदार है मेरे दोस्तों कि 500 नंबर कोई किसी को फ्री में तो नहीं दे रहा होगा। कैसे दिए ग्रेस मार्क्स? क्या क्राइटेरिया था? कौन सी कैटेगरी थी? किस कैटेगरी में आपने सोचा कि ये बच्चा जो है, चलो माइनॉरिटी है, फीमेल है, या किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के हिसाब से तो हम ऐसे देते हैं? संविधान का पालन हुआ?
संविधान में जो दिए हुए अधिकार हैं उनका पालन किया। मालिक आपने बताया भी नहीं कि हम ग्रेस मार्क्स देंगे, दे दिए। एग्जाम की इक्वालिटी कहां है? लाखों बच्चों ने एग्जाम दिए हैं, वो बच्चे फेल हो गए हैं, उनको ग्रेस मार्क्स क्यों नहीं दिए गए? ये जो फेवरेटिज्म है, ये मेरा फेवरेट, वो कैसे है फेवरेट? कैसे पता लगा कि मुझे इन्हीं 1500 लोगों को ग्रेस मार्क्स देने हैं? और 1500 को 30 लाख से गुणा करो तो मेरे दोस्तों आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, कमेंट्स में बता देना मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है। 1500 को 30 लाख से जो हुआ है उससे सेटिस्फाइड है या ये लड़ाई बहुत अभी देखिए लंबी कुछ चलेगी? कुछ मेन मुद्दे थे जी। अगर 3-4 मेन मुद्दे थे उसमें से एक ये भी मेन मुद्दा था कि आपने पहली बार ग्रेस का कॉन्सेप्ट किस बेसिस पे लाया। अगर आप 2018 का जजमेंट यूज कर रहे हैं तो सही नहीं, इस बारे में बहुत बोला था, आज वो उन्होंने पहली बार मान लिया। अब 3 बातें बचती है। पहली चीज, एनटीए ने ग्रेस के नंबर्स दिए, पहली बार दिए। दूसरी बात ये मुझे नहीं पता है, जब मैंने 719 का नंबर देखा, 720 का देखा और बहुत सोशल मीडिया पे आउटरीच हुआ, तब रिप्लाई किया। क्या एनटीए पहले भी ऐसा बहुत कुछ डेटाबेस में करता आया है जो कभी सामने नहीं आता था? और जैसे ही बात माननीय सुप्रीम कोर्ट में आती है वो पहले दिन आके, क्या एनटीए पहले से ही ऐसा कर रहा था जो सामने नहीं आता था? जिस दिन आदमी पकड़ा जाता है उसी दिन चोर बनता है। मोहल्ले में 10 घरों में चोरी करने वाला आदमी सक्सेसफुली जब 11वें घर में पकड़ा जाता है तब पता चलता है कि यही वो चोर है जो 10 घरों में पहले चोरी कर चुका था। आप में से बहुत सारे लोगों के बच्चों के पेरेंट्स पुलिस में होंगे। जब किसी मोटरसाइकिल चोर, किसी चेन स्नैचर को पकड़ा जाता है तो पुलिस अपने तरीके से प्यार से पूछती है कि बता और तूने क्या क्या किया। तब पता लगता है कि पिछले 2 महीने में 10 मोटरसाइकिल जो है इसने उठाई थी। एनटीए सिर्फ एक बार पकड़ा गया है, एक बार। इतना बड़ा टीचर आके भी वो बात साफ साफ कह रहा है कि इससे पहले कितनी बार हुआ होगा। कि बोलते हैं हाँ इसको गलत हुआ, इसको रिट्रेस कर लेते हैं। तो एक स्ट्रिक्ट जांच होनी चाहिए एनटीए के अराउंड, सारे ऑपरेशन की एक ऑडिट होनी चाहिए, क्योंकि वो पहले ही दिन आके एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। उन्होंने लड़ा भी नहीं, उन्होंने आके सीधा बोला कि ये चीज क्या कह रहे हैं कि एनटीए के पास सवाल के जवाब नहीं थे, लड़ाई भी नहीं हुई, आते ही उन्होंने एक्सेप्ट किया। और अभी इतना बड़ा टीचर जो इस समय यूथ आइकॉन है वो कह रहा है एनटीए की जांच होनी चाहिए, पुराने रिजल्ट्स की जांच होनी चाहिए, ऑडिट की जांच होनी चाहिए। यूजीसी नेट कौन करवाता है? एनटीए। तुम्हारा भविष्य 18 जून को किसके हाथ में होगा? एनटीए। क्या होगा अगर वहां ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं? समझते हो ना ऐसे इशारे? क्या होगा अगर ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं? अब बताओ विनीत पांडे क्यों लड़ रहा है, जो तुम्हें टीचर्स भड़का रहे थे, भरमा रहे थे। तुम लोगों ने इतनी बढ़िया लड़ाई लड़ी है कि तुमने मुझे बताया कि कई लोगों ने कमेंट्स ऑफ कर दिए क्योंकि मुंह छुपाना पड़ रहा है, जवाब नहीं है। ये लड़ाई दोस्तों हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमें भविष्य याद करेगा जब हम इतिहास बन जाएंगे। कुछ लोग थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी और एक करप्ट बॉडी को हटाया। क्यों सारे एग्जाम एनटीए करवाता है? हम भी जानते हैं कि जब गवर्नमेंट बनती है तो गवर्नमेंट में बहुत सारे फेवरेट ऑफिसर्स प्लांट कर दिए जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम सोच रहे हैं वही हो रहा है? इतना बड़ा टीचर, क्या इनको पैसे की कमी है, करियर में ऑप्शन नहीं है? क्यों लड़ रहा है स्टूडेंट्स के लिए? और क्या आपके लिए इतने बड़े टीचर्स होंगे लड़ने के लिए? या तो टीचर्स को बड़ा बना दो, या तो ज्वाइन करो इस फैमिली को, इस चैनल को इतना बड़ा बना दो। 23,000 बच्चों ने देखा वीडियो, लाइक से 3,000, 20,000 बच्चे कहां हैं हमारे? क्यों फिर हम अपनी फैमिली को साथ में नहीं दे रहे? बना दो इस चैनल को इतना बड़ा कि जब भी यूजीसी नेट पे कोई उंगली उठे तो एक नाम तो ऐसा रहे कि हाँ सर आवाज उठाते हैं और सर की आवाज सुनी जाएगी, क्योंकि आवाज में दम होना चाहिए। जब उन्हें दिखेगा ना कि यूजीसी नेट स्टूडेंट सोशल मीडिया हिला देते हैं, ट्विटर कैंपेन हिला देते हैं, एक दिन में एक ट्वीट 25,000 लोगों पर पहुंचता है, पीएमओ पे जाएगा, तो हमें उसके लिए अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। कल की तैयारी हमें आज से करनी पड़ेगी, हमें स्ट्रांगली जुड़ना पड़ेगा। आप में से बहुत अच्छे राइटर्स हैं, बहुत अच्छे एप्लीकेशंस लिख सकते हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे जिन्हें संविधान की नॉलेज बहुत अच्छी है, पॉलिटिकल साइंस के बच्चे, हिस्ट्री के बच्चे, वो बच्चे जिन्हें कैलकुलेशंस लगाना आता है, एनटीए की सारे ऑडिट कैलकुलेशंस लगा सकते हैं। हमें एक टीम बनानी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि इतना बड़ा टीचर हमारे पास नहीं है। पिटीशन भी नहीं सुनी, नथिंग हैपेंड, तो और सारी डिस्पेरेंसीज निकल सकती है। दूसरी बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस नंबर मिला और उन्हीं को अब री एग्जाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो बच्चों ने माननीय हाईकोर्ट में जाके अपील की, पिटीशन दी। उन बच्चों का क्या जिन्होंने अपील नहीं की? किस बच्चे को पता है मेरा पेपर अगर जो बच्चे लड़ पाए उनको मौका मिल रहा है। वो गरीब बच्चा जो नहीं लड़ पाया, वो गरीब बच्चा जिसको सेंटर तक जाने के पैसे नहीं है, वो लॉयर के पास कैसे जाएगा?
मैं यूजीसी नेट के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों के लॉयर से बात कर चुका हूं। मैं जानता हूं बहुत फीस होती है, बहुत बड़ी फीस होती है। किसको रिजल्ट मिलेगा, किसकी सुनवाई होगी, किसको न्याय मिलेगा? जो कोर्ट गया। यानी कि न्याय यहां पे पैसे के बेस पे आएगा, गरीब का कोई न्याय नहीं है। सर देखिए क्या कह रहे हैं इस चीज को। चाहे आप पूछना, आप एक पोल कराना, किस बच्चे को पता है पेपर छूटे तो माननीय हाईकोर्ट जाना होता है? अब पता चल गया, अगले साल से वो जाएगा। एक 18 साल का बच्चा पेपर लिखे कि हाईकोर्ट के चक्कर घूमेगा। भाई ये तो इनको फेयरली इंश्योर करना चाहिए था कि एक ओपन विंडो हो, 2 दिन 3 दिन खोले, उसकी पब्लिसिटी करें जिस तरह से 2018 में हुआ था, और सभी बच्चों की अपील लें, फिर जांच करें। तीसरी बात जो मुझे लगती है कि जो पेपर लीक का मुद्दा है वो अभी भी ऑन गोइंग है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज पहली बार खुद से बोला कि ये मुद्दा ऑनगोइंग रहेगा। बाई चांस काउंसलिंग हो भी जाती है, एडमिशन हो भी जाता है और फिर कुछ निकलता है, तो हमारे पास सारी शक्ति है चीज़ों को सही करने जी, की। तो आपके पास इतने सारे बच्चे आते हैं तो उनको दोस्तों ये सारी चीजें आपके सामने भी अवेलेबल हैं, खुद भी सुन लीजिएगा। मेरा काम था सेलेक्टिवली, मैंने कुछ पोर्शंस को भी आपको सामने दिखा दिया कि मैं अकेले नहीं लड़ रहा हूं। मुझ पे आरोप लग रहे हैं कि मैं सबका टाइम खराब कर रहा हूं। तो फिर तो भगत सिंह जब अपने घर से लड़ने गए थे तो भगत सिंह के अड़ोसी पड़ोसी बोलते होंगे कि यार पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा है, टाइम खराब कर रहा है। फिर तो जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी थी, जो बाद में भगत सिंह के आने के बाद HSRA बन गई, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक पार्टी, जहां पे चंद्रशेखर आजाद थे, सुखदेव राजगुरु थे, इनको भी लोग कहते होंगे कि यार टाइम खराब कर रहे हैं, हमारे बच्चों का टाइम खराब कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस जो पूरे जीवन परिवार से दूर रहे एक आर्मी बनाने के लिए, उनको भी ये लोग, ऐसे लोग, ये वाले कहते होंगे टाइम खराब कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं, जर्मनी रोनी घूम रहे हैं। कौन है यार ये लोग, कौन है, कहां से आते हैं, क्यों नहीं समझ रहे? दोस्तों चूंकि वो नहीं समझ रहे हैं इसलिए आपको अपनी लड़ाई लड़नी है। बहुत हो गया लोगों से हेल्प मांगना। जी हां, आई बिलीव इन दिस थिंग, अगर कोई हेल्प नहीं कर रहा है, एकला चलो रे। अगर तुम्हारे बुलाने पे कोई नहीं आता है, अकेले चलो, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो। शेयर दिस वीडियो, और इस बार जितने बच्चे इसको देख के जा रहे हैं, जितने लाइक्स हैं मुझे उतने ही सब्सक्रिप्शन के साथ चाहिए, जितने व्यूज हैं उतने लाइक्स चाहिए। चलो, अगर बड़ा बन के ही हम उनको जवाब दे सकते हैं तो हम बड़ा बनेंगे। जय हिंद।